नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में नेपाल रास्ते से घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, सभी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े। पंजाब में 7 जिले और गांव बाढ़ की चपेट में, अजनाला में सेना ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन। और वडोदरा में फायर ब्रिगेड घोटाले मामले, कांग्रेस का विरोध, सीएम को भेजे पोस्ट कार्ड। एक तरफ जहां बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में आतंकियों के घुसपैठ की घटना सामने आई है। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटोज रिलीज की हैं। सभी के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है, उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। आतंकियों के अररिया जिले से बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्ध पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। तीनों आतंकियों की सूचना देने वाले को बिहार सरकार की तरफ से 50,000 का इनाम दिया जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पंजाब के 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद हैं। राज्य के अजनाला में रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना ने संभाल ली है। इस दौरान एम्फीबियस गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। इनकी विशेषता ये है कि ये जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो गई। जम्मू में झेलम और दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जनजीवन बेहाल है। बुधवार रात कई जगह भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में फायर ब्रिगेड उपकरणों की खरीद में हुए कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध तेज कर दिया है। वडोदरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी के नेतृत्व में आज रावपुरा स्थित पोस्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शहर में हुए फायर उपकरण घोटाले की शिकायत की और स्थायी समिति को तुरंत बर्खास्त करने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर विरोध जताया और अनोखे तरीके से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले में पारदर्शिता की जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। ભ્રષ્ટ શાસકોએ ભ્રષ્ટાચારની ચરમસીમા વટાવી છે ત્યારે આજે જ્યારે વડોદરામાં પૂર આવ્યું અને 1 વર્ષ પૂરું થયું, આજે કેટલાક લોકોએ જીવ પણ ગુમાવેલો, વડોદરાને આ ભ્રષ્ટ શાસકોએ પાણીમાં ડૂબાડ્યું। એની વાર્ષિક પુણ્યતિથિ આજે પ્રધાનમંત્રીને લેટર લખીને યાદ કરવા માંગીએ છીએ કે આ એ જ વડોદરાની પ્રજા છે જેમને દેશના પ્રધાનમંત્રીને ખોબે ખોબરીને વોટ આપ્યા હતા। અને જ્યારે મુખ્યમંત્રી પ્રધાનમંત્રીને પત્ર એટલા માટે લખવો પડે કારણ કે વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની જગ્યાએ મેવા સદન થઈ ગયું છે। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં માત્ર મીટિંગ અને ચીટિંગ થાય છે। 30 રૂપિયાની સિસોટીને 3300 ચૂકવ્યા, 50 રૂપિયાના લાઇટરના 5000 ચૂકવ્યા। શું સોનાની સિસોટી હતી? શું ચાંદીનું લાઇટર હતું? એટલું જ નહીં, જીવતા જીવતો માણસને સુખ શાંતિ નથી ભાજપના રાજમાં। મૃત્યુ બાદ પણ તમે જુઓ કે ખાનગી સંસ્થાઓને સ્મશાનમાં કામ આપ્યું। 7000 રૂપિયા ચૂકવશે એક ડેડ બોડીના, ત્યારે પ્રજાના વેરા રૂપિયાનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે। દેશના પ્રધાનમંત્રીને આ વડોદરાની પ્રજાએ ખોબે ખોબરીને વોટ આપ્યા। એટલું જ નહીં, પ્રધાનમંત્રીનો ચહેરો જોઈને જે ભાજપના કોર્પોરેટરને વડોદરાની પ્રજા ઓળખતી નથી એવા લોકોને વોટ આપ્યા। વડોદરાના धारासभ्यને वोट आप्या, सांसदने वोट आप्या। શું આના માટે वोट आपेला કે તમે ભ્રષ્ટાચાર કરીને વડોદરાનો સત્યાનાશ કરશો? खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। किसी ने सच कहा है, माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर मर्ज की दवा मिलती है। ऐसा ही एक मेडिकल स्टोर वडोदरा में है, वेलकेयर फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जहाँ मिलती हैं सभी बीमारियों की दवाइयाँ, वो भी काफी रियायती दाम पर और फ्री होम डिलीवरी भी।
दवाइयों के साथ साथ बेबी केयर प्रोडक्ट्स, डायपर, बेबी केयर एसेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बाथ प्रोडक्ट्स के साथ सर्जिकल प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डायबिटीज ग्लूकोमीटर। सिर्फ 1 घंटे में वडोदरा में किसी भी जगह पर दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉलिंग और व्हाट्सएप की सुविधा भी। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। वेलकेयर फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, GF23 कर्मभूमि कॉम्प्लेक्स, मुक्तानंद सर्कल निकट, मेंटल हॉस्पिटल रोड, कारेली बाग, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 8735895248। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हमारा भारत एक ऐसा देश जिसे उसकी कला और संस्कृति ने हमेशा विश्व भर में एक अलग पहचान दी है। कहते हैं हमारे देश में हर एक व्यक्ति के हाथों में एक अलग जादू छुपा होता है। कोई धागों से कहानियां बुनता है तो कोई रंगों से जिंदगी सजाता है। और इसी कला की सबसे अनोखी और अद्भुत छाप हमें आदिवासी समाज में देखने को मिलती है।
भले ही समाज की कला रोजमर्रा की जिंदगी में कम नजर आती है, लेकिन जब सामने आती है तो अपने रंग, मौलिकता और आत्मा से हर किसी को चकित कर देती है। और जब आदिवासी समाज की महिलाएं अपने हुनर और कला को दुनिया के सामने प्रदर्शित करती हैं तो सोने पर सुहागे जैसी बात हो जाती है। और इसी के चलते वडोदरा में आदिवासी महिलाओं की कला को समर्पित एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वडोदरा की तृषा गैलरी में दाहोद की आदिवासी महिलाओं की कला को समर्पित सहज इंडिया के वार्षिक प्रदर्शनी कलांजलि का आयोजन किया गया। दाहोद की आदिवासी कारीगर बहनों द्वारा बनाई गई नवरात्रि की अनूठी हस्तकलाएं पिछले 24 वर्षों से वडोदरा के गरबा प्रेमी और कला रसिक जनों के लिए एक खास आकर्षण रही है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ वीएनएम टीवी के सीएमडी और विख्यात फोटो जर्नलिस्ट नफीस खान और वीएनएम टीवी की सीईओ और जानी मानी पत्रकार गायत्री व्यास द्वारा किया गया। गैलरी में कदम रखते ही नजर आती है कभी रंग बिरंगे इयररिंग्स और नेकलेस, कभी परंपरा को सजाती चूड़ियां और कुर्तियां, तो कहीं हाथों की बारीक छाप लिए हुए ब्लॉक प्रिंट स्कार्फ्स। प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव मरियम हमारे साथ है, तो चलिए इनसे जानते हैं यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनके बारे में विस्तार से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई गई बेहतरीन प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, तो इनके बारे में आप कुछ बताइए, इन प्रोडक्ट्स के बारे में। इस बार हमने फैब्रिक बॉल्स के ऊपर, क्रोशे के ऊपर, बीड वर्क तो हमारा है ही, हमने 2 और नई चीज लाए हैं, क्रोशे एंड ऑल्सो फैब्रिक बॉल्स के ऊपर वर्क करके फिर उसको हमने ज्वेलरी के अंदर यूज किया है। तो जैसे आप इधर देख सकते हैं, दीज आर रिंग्स। हमने अलग अलग टाइप की रिंग्स बनाई है। ये टाका वर्क बॉल्स है, इसको पहले स्टफिंग होती है, फिर उसके ऊपर वर्क होता है और फिर हमने उससे रिंग बनाई है। एंड देन यहाँ पे हमने बैंगल्स यूज किए। ये रिंग्स बनाते हैं सेपरेटली एंड फिर इसके ऊपर हमने ऐसे बैंगल्स डिजाइन की है। देन ऑल्सो क्रोशे के अंदर हमारा इस साल नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसके अंदर भी हमने मिरर यूज किया है जो नवरात्रि के हिसाब से बहुत एप्ट रहता है। एंड देन ये जो है स्टड्स है, ये स्टड्स एंड रिंग्स आप पैर में भी ले सकते हैं मोती वर्क के लिए। Then this is a very new launch, that is these are the ear cuffs. इसको we use it like this, इसको ऐसे ears में ऐसे यूज करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास 2-3 स्टाइल्स है। These are the dangling ones, फिर इसके ऊपर ये मोती वर्क किया है एंड देन ये लीव्स के साथ है। हर कृति में झलकती है मेहनत, परंपरा और वो जादू जो सिर्फ आदिवासी महिला कलाकार ही रच सकती है। ये उषा है एंड ये यहाँ पे सहज में बीड वर्क करती है। सहज में अराउंड 3 साल से काम करती है। जब ये सहज में ज्वाइन किया था उन्होंने, तब वो अपनी गांव से भी बाहर नहीं गई थी और अब वो खुद एग्जीबिशंस में और सारी जगह पे बड़ौदा, अहमदाबाद, दिल्ली तक हो आई है। एंड नाउ शी इज ऑल्सो मास्टर ट्रेनर। वो खुद सीखी और फिर अब वो दूसरे को ट्रेनिंग भी देती है। वडोदरा और सहज इंडिया का ये रिश्ता केवल कला का ही नहीं बल्कि स्नेह, उष्मा और प्रोत्साहन का रिश्ता है। शुरुआत से ही यहाँ के कला प्रेमियों ने सहज को बेहिसाब प्यार और सहयोग दिया है। हम दाहोद से आए हैं और इस बार बहुत सारे न्यू कलेक्शन है, उसमें से मुझे ये बहुत पसंद आया इयररिंग्स। और मैंने गए साल ये ब्लाउज लिया था, तो ये जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं अपन और नीचे नवरात्रि में चनिया भी ब्लाउज भी पहन सकते हैं और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। એક્ઝિબિશનના બારામાં તો હું એવું કહીશ કે આ જે એક્ઝિબિશનમાં જે બનાવે છે એ અમારા આદિવાસી વિસ્તારના જેની પાસે પૈસા નથી, ધંધો નથી, એ લોકો બનાવી રહ્યા છે। આમ તો આ વસ્તુ બધા જ બનાવે છે, પણ એ લોકો બનાવે છે અને એમને રોજગારી મળે છે અને તમે લોકો આ લો તો એમના માટે બી સારું છે। मैं स्पेशली छत्तीसगढ़ से इस एग्जीबिशन के नाम पे ये टाइम पीरियड मैंने चुना था क्योंकि जमीन बैन का काम मैंने देखा है, दाहोद के वर्कशॉप में हमने देखा है, तो मेरे से बड़ा एडमायरर इनका कोई नहीं हो सकता। इतना सुंदर बीट्स का काम है, कपड़ों से इतनी सुंदर कलाकृतियां हैं, रंगों का इतना सुंदर उत्साह दिखता है इनके हर कलाकृति में। तो मैं तो तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करूंगी कि हमको एक आर्ट अप्रिसिएशन का मौका देती हैं ये।
हर कोना, हर प्रदर्शनी टेबल इस बात की गवाही देता है कि जब महिला कला को आकार देती है तो वो केवल शिल्प नहीं बल्कि संस्कृति, आत्मनिर्भरता और सौंदर्य का संगम रचती है। हर साल की तरह इस साल भी हमने कलांजलि शुरू किया है एग्जीबिशन, और इसका उद्देश्य ये है कि बड़ौदा में जब नवरात्रि का इतना बड़ा महोत्सव होता है और लोग इतने कला प्रेमी हैं, तो वो उनको हम कला की क्या चीजें परोस सके, ये उद्देश्य से ये एग्जीबिशन हम करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो गांव की महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का है। तो इससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं, एक तो हम बाजार को एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं और दूसरा बहनों को हम घर बैठ के काम करके एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये एग्जीबिशन 28 और 29 2 दिन के लिए है त्रिशा गैलरी में, सुबह 10 बजे से 8 बजे तक। तो जैसा कि आपने देखा, आदिवासी महिलाओं के हुनर ने वडोदरा में सजी इस प्रदर्शनी को एक अलग ही पहचान दी। यहाँ हर बुनाई, हर रंग, हर हस्तकला सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि कहानी है, मेहनत की, आत्मनिर्भरता की और उस जज्बे की जो महिलाओं को समाज में असली ताकत देती है। तो अगर आप भी इन महिलाओं के द्वारा बनाई गई खूबसूरत प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं और अपने घर ले जाना चाहते हैं तो 28 से 29 अगस्त के बीच इस एग्जीबिशन में विजिट जरूर करें। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स गैलरी में सोलो फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स गैलरी में जाने माने तस्वीरकार जॉन मैकवान द्वारा खींची गई तस्वीरों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये सोलो फोटोग्राफी एग्जीबिशन 28 अगस्त से 30 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें नेचर से जुड़ी सभी खूबसूरत तस्वीरों को दर्शाया गया है, जिसके बारे में तस्वीरकार जॉन मैकवान ने जानकारी दी। करीबन 40 साल से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मैं यहाँ यही यूनिवर्सिटी में पढ़ के पास आउट हुआ। उसके बाद 2 ही साल में मैंने फोटोग्राफी चालू कर दी। शुरू में मैंने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की थी, उसके बाद कलर पे आया, और अभी है ना मैं ये नेचुरल फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मैं तो मैं कहीं पे भी घूमने जाता हूँ, अगर तो मुझे ग्रीनरी, मैं किसी के साथ बैठने के ज़्यादा ग्रीनरी होती ना वहाँ पे चला जाता हूँ, ख़ास तौर पे रेनी सीजन में। तो कुदरत के अंदर जो अद्भुत चीज़ें हैं ना वो सब मुझे देखने मिलती है। तो आप अगर मेरे एग्जीबिशन में आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने मिलेगी। ये नेचर फोटोग्राफी है मेरी, तो नेचर में क्या क्या देखने मिलता है ना वो उसके बारे में ही मैंने सब फोटोग्राफी की है। और ये 30 फोटोग्राफ सिलेक्ट करके मैं एग्जीबिशन कर रहा हूँ आज। करीबन 5 साल का हमारा ये कलेक्शन है, 5 साल से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से इतने सिलेक्ट किए मैंने, वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन मैंने इतने सिलेक्ट करके फोटोग्राफी कर रहा हूँ मैं। बस यही कि आप कुदरत को पहचानिए, कुदरत कितनी अच्छी है, कितनी वाइड है। तो आप जितने नज़दीक जाओगे ना उतना आपको कुदरत का नज़ारा देखने मिलेगा। 29-30 अगस्त को तक है ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स वडोदरा में है मेरा एग्जीबिशन। आप आइए और देखिए और कुदरत को पहचानने की कोशिश करिए। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।